हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 22 जनवरी की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 45 मिनट चली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 12:10 पर संकल्प के साथ शुरू हुई विधि। आरती के बाद पीएम मोदी ने किया साष्टांग प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस। स्पीकर नार्वेकर ने इसी गुट को असली शिवसेना बताया था। 23 जनवरी से राम मंदिर में पूजा का विधान। सुबह 3 बजे से पूजा श्रृंगार की तैयारी होगी। रामलला 4 बजे जागेंगे। एमपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पंजाब हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। चीन में भूस्खलन, 47 लोग मलबे में दबे, 8 की मौतें, कई घर तबाह, 500 लोगों का रेस्क्यू। मेक्सिको को मिला अपना पहला भगवान राम मंदिर। अमेरिकी पुजारी ने की पूजा। भजनों और गीतों से झूमे भारतीय प्रवासी। जी और सोनी का मर्जर कैंसिल। सोनी ने जी से 748 करोड़ रुपए मांगे। जी के एमडी गोयनका बोले ये प्रभु का संकेत। अयोध्या पहुंची आलिया की साड़ी में मिली रामायण की झलक। मोटिफ आर्ट के जरिए बयां की राम के वनवास से लेकर अयोध्या लौटने तक की कहानी। कोहली इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बताया निजी वजह से नाम वापस लिया। रिंकू सरफराज और पाटीदार रेस में। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। श्री राम विग्रह के प्रथम दर्शन भी हो गए हैं। पीएम मोदी ने आरती के साथ पूजा पूरी की। उनके साथ गर्भगृह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सुबह मंत्रोच्चार के साथ रामलला को जगाया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ मंगलाचरण हुआ। 10 बजे से शंख समेत 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। दोपहर 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य विधि शुरू हुई। 84 सेकंड में ही मूर्ति में प्राण स्थापना हो गई। मंत्रोच्चार के साथ ही श्री रामलला के चरणों में जल छोड़ा, फिर अक्षत और पुष्प चढ़ाए, नैवेद्य लगाकर आरती के साथ पूजा पूरी की। इसके बाद रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और संतों का आशीर्वाद लिया। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंडप में वसोदरा पूजन होगा। ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का होम और पारायण हुआ। इसके बाद शाम को पूर्णाहुति होगी और देवताओं का विसर्जन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर शिंदे गुट को नोटिस जारी किया। नोटिस स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस आदेश पर दिया गया जिसमें उन्होंने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य विधायकों से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल स्पीकर ने 10 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की उद्धव गुट की अपील खारिज कर दी। यानी इन सबकी सदस्यता बरकरार रहेगी। इसके साथ ही स्पीकर ने कहा था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इसी के खिलाफ उद्धव गुट ने 15 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी 23 जनवरी से राम मंदिर में रामलला की पूजा का विधान तय हो गया है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। नियम के तहत सुबह 3 बजे से पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। पहले 5 बार आरती होती थी, आगे भी वैसे ही होगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला को हर घंटे फल और दूध का भोग लगेगा। हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर खुलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अवधि 14 से 15 घंटे रखी जा सकती है। राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि 1949 में प्रकट हुई श्री रामलला के वस्त्रों का रंग दिन के अनुसार रहा। ये परंपरा नए मंदिर में जारी रहेगी। रामलला सोमवार को सामान्य दिनों में सफेद वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन विशेष अवसर पर पीले वस्त्र धारण करेंगे। मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को हल्का पीला या क्रीम कलर, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी रंग के वस्त्र वो पहनेंगे। आगे जान लेंगे मौसम का हाल। एमपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड कम नहीं हो रही है। सर्द हवाओं का असर लगातार बना हुआ है। कल का दिन यानी कि 21 जनवरी को भोपाल में सीजन का सबसे ठंडा दिन था। यहाँ पर पारा 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजस्थान के दौसा और बिहार के बांका में भी तापमान 6 डिग्री तक गिरा। इससे आज दिन की शुरुआत ठिठुरन भरी हुई। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीवियर कोल्ड और बिहार दिल्ली में कोल्ड के डे की चेतावनी जारी की गई। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फ की परत भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग सभी जगह घना कोहरा देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर फर्क पड़ा है। आज सुबह उत्तर प्रदेश की वाराणसी और बिहार में गया में 25 मीटर से ज्यादा दूर देखना बेहद मुश्किल हो रहा था। वहीं दिल्ली में कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनों का लेट होने का सिलसिला भी जारी रहा। बात कर रहे थे विदेशी खबरों की। देखिए, भारत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो विदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर रविवार को मेक्सिको को अपना पहला भगवान श्री राम का मंदिर मिला। ये मंदिर क्वेरेटारो शहर में स्थित है। बता दें कि ये मंदिर आधिकारिक तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद खोला जाएगा। ये मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति भारत से ही लाई गई है। मैक्सिकन मेजबानों की उपस्थिति में अमेरिकी पुजारी मंदिर में पूजा करेंगे। ये कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों द्वारा गाए गए मनमोहक भजनों और गीतों से भरा हुआ था। मैक्सिको में भारतीय दूतावास ने मंदिर की घोषणा करते हुए लिखा, मैक्सिको में पहला भगवान राम का मंदिर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर मैक्सिको का क्वेरेटारो शहर पहले भगवान राम मंदिर का घर बन गया। क्वेरेटारो में मैक्सिको का पहला भगवान हनुमान मंदिर भी है। बात कर लेते हैं चीन की, जहां पर यूनान प्रांत के जाओतोंग शहर में सोमवार सुबह भूस्खलन हुआ। 8 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो 47 लोग मलबे में दबे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 500 लोगों को बचाया जा चुका है। इसके पहले 2013 में जाओतोंग शहर में भूस्खलन हुआ था, तब 13 लोगों की मौत हुई थी। ताजा अपडेट्स की माने तो 18 घर तबाह हो चुके हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि भूस्खलन सोमवार तड़के हुआ। उसने ये भी कहा कि उस वक्त हम सो रहे थे, अचानक से तेज आवाज आई जैसे कि बम फट गया हो। फिर जमीन में कंपन महसूस हुआ, ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, और उसके बाद ये पूरी घटना हुई। वहीं जी के साथ सोनी ने अपना मर्जर कैंसिल कर दिया है। दिसंबर 2021 में इन दोनों कंपनियों ने इसके लिए अग्रीमेंट साइन किया था। अगर ये मर्जर हो जाता तो जी प्लस सोनी 24% से ज्यादा की व्यूअरशिप के साथ देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनता। सोनी ने मर्जर खत्म करने के लिए जी को आज 22 जनवरी को डील कैंसिल करने का लेटर भेजा। जी पर शर्तों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए $90 मिलियन यानी कि करीब 748 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस भी मांगी है। जी ने लेटर मिलने के बाद बोर्ड मीटिंग की है। बोर्ड सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहा है। सोनी के दावों को खारिज करते हुए जी ने सोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी संकेत दिया। वहीं जी के एमडी पुनीत गोयनका ने डील कैंसिल होने को प्रभु का संकेत बताया है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पहुंचे। इस दौरान कपल ट्रेडिशनल लुक में नजर आया। आलिया भट्ट ने इस खास मौके के लिए नीले रंग की साड़ी चुनी, लेकिन आपको बता दें कोई आम साड़ी नहीं है। आलिया की साड़ी के आंचल पर मोटिफ आर्ट के जरिए रामायण के कुछ खास पलों को दर्शाया गया है। भगवान श्री राम के वनवास से लेकर लंका में रावण का अंत, अयोध्या वापस लौटने की कहानी, सब कुछ इस साड़ी पर दिखाया गया है। इससे साफ होता है कि ये साड़ी इस खास मौके के लिए बहुत स्पेशल है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उन्होंने निजी कारणों से अपना नाम वापस ले लिया है। बीसीसीआई ने सोमवार को बताया कि विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा, सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से बात की और कहा कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियां उनकी उपस्थिति और पूरे ध्यान की मांग करती हैं। पूरे बोर्ड ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी जल्द ही टीम में उनके रिप्लेसमेंट प्लेयर के नाम का ऐलान करेगी। कोहली के विकल्प के तौर पर यूपी के रिंकू सिंह, मुंबई के सरफराज खान और मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार में से एक चुना जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 25 जनवरी से शुरू होगी। पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।